कैसे हैं मेरे साथी। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हेडिंग है होमोफोन्स। मेरे साथियों, आज से ये क्लास स्टार्ट हो गया, एक नए चैप्टर, एक नए सेशन जिसका नाम था होमोफोन्स। होमोफोन्स है ये। आपको चैप्टर बहुत चीजें तो नहीं, छोटी छोटी चीजें सिखा दिया कीजिए करेगी, जिससे आपकी लेवल बढ़ेगी। याद रखिएगा, कुछ लोग कुछ चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन वो बड़ा महत्व की चीजें होती है। मानते हैं आप बाइक चलाते हैं, आप चलाते हैं आप किसी चीज का गौर नहीं करते। अगर बता देते हैं मेरे साथियों, आपके बाइक में कोई एक चीजें हैं जिसका नाम है स्टैंड। स्टैंड जो है आपके बाइक का, आप उसको बार बार पैरों से मारते हैं। आप अपने साइकिल का ही समझ लीजिए, आप बार बार उसको पैरों से मार करके खड़ा करते हैं, पैर से मार देते हैं, पैर से मार देते हो। बेचारा बर्दाश्त करता है, सहन करता है, चुपचाप रहता है। आप उसको जैसे खड़ा करते हैं वैसे रहता है। लेकिन कभी जरा सोचिए कि अगर स्टैंड नहीं रहता है तो क्या समस्या होती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं सरकार, छोटी छोटी चीजें बहुत चीजें सिखा दिया करती है। वो ये चैप्टर है जो आपके एग्जाम बोर्ड में 2 ही नंबर का पूछेगा, लेकिन बड़ा ही महत्व। तो आइए उन छोटी छोटी चीजों को हम लोग अध्ययन करते हैं होमोफोन्स की तरफ से, और समझते हैं होमोफोन्स किसे कहते हैं और क्या कहलाता है। समझिएगा साथियों, होमोफोन्स, ये होमोफोन्स का मतलब आप होमोफोन्स ही समझिए। होमोफोन्स कोई चीजें बड़ी चीजें नहीं है। देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द वर्ड वैसे शब्द which are pronounced, मतलब क्या हुआ, जिसका उच्चारण प्रोनाउंसेड या साउंड, प्रोनाउंसेड। आप इसको ऐसे पढ़िए, द वर्ड which are sound in a similar, द which are, इसके जगह पे आप प्रोनाउंसिएट की जगह पे साउंड भी कर सकते हैं। द वर्ड वैसे शब्द which are sound, जिनके उच्चारण इन अ सिमिलर, जिनके उच्चारण समान, जिनका उच्चारण कैसा हो, समान हो, और बट लेकिन डिफरेंट आर मीनिंग, लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट हो, अलग अलग हो। वैसे शब्द जिनके क्या हो, साउंड सेम हो, जिनके साउंड सेम हो, समान हो, ठीक है, बट अर्थ जो है उनका अलग अलग निकलता हो। अर्थ कैसा निकलता हो, अलग अलग निकलता हो, उसे ही होमोफोन्स कहते हैं, उसे होमोफोन्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जरा समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया बॉर्न। बॉर्न मीन्स होता है जन्म, जन्मा। बॉर्न मीन्स जन्मा, जन्म लिया। जैसे फिर बॉर्न का हमने कहा कि जन्मा, जन्म लिया। बॉर्न मीन्स होता है सहन किया। एक होता है बॉर्न मीन्स जन्मा या जन्म लिया, और दूसरा होता है बॉर्न मीन्स सहना। बॉर्न मीन्स सहन क्रिया, सहन क्रिया जिसके में सहने की क्षमता अधिक, दैट्स जो सहता ज्यादा, सहन क्रिया। तो हमने इसको शब्दों में कहा, वर्ड बनाया, आई वॉज बॉर्न, मैंने जन्म लिया, मैं जन्मा ऑन 2 फरवरी, 2 फरवरी, मैं 2 फरवरी को जन्म लिया। ऐसा एक सेंटेंस बनाया जिसमें बॉर्न क्या यूज हो। देखिए,
जो चीजें को लेंगे उसका एक सेंटेंस बनाइए, ऐसा होमोफोन्स करें। ठीक है, जो चीजें को लीजिए उसका एक सेंटेंस बना दीजिए। तो आई वॉज बोर्न, मैं जन्म लिया ऑन 2 फरवरी, 2 फरवरी को। किसी का 17 सितंबर है 17 सितंबर, किसी का 5 सितंबर है 5 सितंबर, किसी का 2 अक्टूबर है 2 अक्टूबर, किसी का 26 जनवरी है किसी तो 26 जनवरी, किसी का 1 जनवरी है तो 1 जनवरी। कोई जरूरी नहीं, ये अपने से बना दीजिए। एक सेंटेंस बनना चाहिए, एक सेंटेंस बनना चाहिए। तो मैंने लिखा कि आई वॉज बोर्न, मैंने जन्म लिया, मैंने जन्मा कब भैया, ऑन 2 फरवरी, 2 फरवरी को 2 फरवरी। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक सेंटेंस बना दिया, इसका अर्थ भी बता दिया। दूसरा है होमो बोर्न, बोर्न का मतलब होता है सहन किया, सहने की क्षमता अधिक है। बताइए आज के डेट में सहने की क्षमता उसी के पास है जिसके पास शिक्षा नहीं, और जिसके पास शिक्षा है आप उसके खिलाफ एक वर्ड बोल दीजिए, आपको देखिए क्या क्या दिखा देगा। दिन में चांद तारे दिखा देगा। समझ में आया? जिसके पास शिक्षा है। पहले के, आज ये बहुत सोचने की बात है, पहले के जो बहू लोग थी वो अशिक्षित थी, सास ससुर कुछ भी कह देते थे, अस्वीकार कर लेती थी, मतलब एक सहने की क्षमता थी। चलो यार बोल रहे हैं, एक मम्मी पापा की तरह बोल रहे हैं, लेकिन आज की बहू को, नई नवी दुल्हन को शिक्षा है, कुछ जानकारियां हैं, उसके हिसाब देखिए परिवार को दिन में दिन तारे दिखा रहे है कि नहीं। तो यही चीज मैंने कहा कि सहन उसी के पास होगी जिसके पास शिक्षा नहीं। समझ में आया? तो इसको वर्ड में मैंने बनाया द पुअर लेबर्स, द पुअर लेबर्स, गरीब मजदूर, गरीब मजदूर हैज बोर्न, सह चुके हैं ए लॉट ऑफ पेन, बहुत से दर्द। गरीब मजदूर बाबू बहुत दर्द सहते हैं, बहुत चीजों को सहन करते हैं। समझ में आया? मैंने इस सेंटेंस को बनाया इस वर्ड से, द पुअर लेबर्स, गरीब मजदूर हैज बोर्न ए लॉट ऑफ पेन, गरीब मजदूर बहुत दर्द सहते हैं, बहुत सहने की क्रिया अधिक रखते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें ये वर्ड आना चाहिए, ये भी वर्ड आना चाहिए। मैंने कहा कि वैसे कई शब्द हो सकते हैं जिनका उच्चारण क्या हो, सेम हो, समान हो, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग हो, अर्थ जो है अलग अलग। देखिए बोर्न मीन्स जन्म, जन्म लिया, बोर्न नहीं आया, और बोर्न मीन्स सहन किया, बोर्न मीन्स सहन किया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे आइए समझते हैं। अब दूसरे को समझते हैं साथियों, दूसरे को समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना, ब्रेक मीन्स टूटना, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना। बंधन की तोड़ को कभी तोड़ ना देना, बंधन की जोड़ को कभी तोड़ मत देना, किसी की उम्मीदों को आप तोड़ मत देना साथियों, तोड़ मत देना। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते होंगे, मेरे उम्मीदों को कभी तोड़ मत देना। समझ में आया? तो कहा ब्रेक मीन्स तोड़ना, टूटना। वी शुड, हम लोगों को चाहिए, नोट नहीं, हम लोगों को नहीं चाहिए। अब ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, टूटना, हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए। एनी लॉ ऑफ स्कूल, विद्यालय के किसी भी नियम को, विद्यालय के किसी भी नियम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए।
मैंने इसका सेंटेंस बनाया। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, टूटना, ठीक है, तोड़ना टूटना। अब ब्रेकअप जो कहते हो ना वही वर्डवा है, बस कप हटा दिया गया। बहुत लोगों का तो ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप का मतलब टूट जाता है, समझ में आया? तो वही तोड़ना। तो वी शुड नॉट, हम लोगों को नहीं चाहिए ब्रेक, तोड़ना एनी लॉ ऑफ स्कूल, विद्यालय की किसी भी नियम को, किसी भी चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला जरा ध्यान से देखिए, ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, रुक जाना, रुक जाना, ठहर जाना, संभल जाना। समझ में आया? रुक जाना, सहल, रुक जाना, ठहर जाना, संभल जाना। ब्रेक मीन्स ठहर जाना, ठहर के चलो, आस्ते आस्ते चलो, मंजिल तक एक न एक दिन पहुंच ही जाओ। तो मैंने कहा वी शुड यूज, वी शुड यूज, हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए, हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक मीन्स इस लेटरवा वाला पावे लसन तो हम कैसे उड़ावे लसन लगे कि योगी जी के जहाजिए पर बैठ गल बना कि ना उड़ा दे सब। कहाँ ब्रेक बा, कहाँ कुछ बा, ब्रेकर कौनो दिखाई नहीं खेते, उड़ावत ना सो ऐसे जैसे कि हेलीकॉप्टरे पर बैठ गल बना। समझ में आई? तो वी शुड यूज, हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए ब्रेक प्रॉपरली ऑफ एवॉइड टू एनी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से मतलब दुर्घटना से बचाव के लिए हम लोगों को प्रयोग ब्रेक का करना चाहिए। दुर्घटना के, दुर्घटना, एक्सीडेंट मीन्स किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें, हम लोगों को ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? इस ब्रेक का मैंने लिखा है वी शुड यूज, हम लोगों को करना चाहिए प्रयोग, प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए ब्रेक। ब्रेक मीन्स ब्रेक का, ठीक है, रुकना का। अब प्रॉपरली टू एवॉइड, परहेज करना चाहिए ऑफ एनी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना से, किसी दुर्घटना से बचने के लिए हमें ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बाबू, दुर्घटना एगो अखियों से हो जाला है, ओहू से बचे के बात हो। समझ में आया? तोहन के तब बहुत जल्दी रोग लग जाला, ओहू से बच सब, वही के कहे जाला रुक जा। समझ में आई? लिख, अब जरा तीसरे को समझते हैं, सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका, एक सेल मीन्स होता है बेचना, दोनों का अर्थ सेल ही है। सेल जिसको लिखते हैं सेल, सेल मीन्स कोशिका और सेल मीन्स होता है बेचना। एक आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेल मीन्स बैटरी, सेल मीन्स बैटरी। ये वर्ड जो है होमोफोन्स है। क्या है? सेल इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है सेल मीन्स कोशिका। कोशिका जो हमारा शरीर पूरे क्या चीज से बना है बाबू? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। समझ में आया? हम लोगों का शरीर कैसे बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो ये सेल का मतलब हो गया, इस सेल का मतलब हो गया कोशिका, और इस सेल का मतलब हो गया बेचना। क्या चीज? बेचना। समझ में आया? अब क्या चीज बेचोगे? अब तो लोग तो बता देना, हम एक अपनी ओर से राय रख दिए हैं। क्या? इस सेल का मतलब होता है कोशिका। आवर बॉडी, हमारा शरीर इज मेड, बना हुआ है, इज मेड बना हुआ है, हमारा शरीर जो है बना हुआ है। इससे आप
ऑफ सेल, पूरे कोशिका से। हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, ये पूरे कोशिका से बना हुआ है। और इस कोशिका में एकदम पूरा ठूस ठूस के मन कर रहा है आपको पढ़ा। समझ में आया? एकदम समझाने की तो इतने बेताबू है, इतनी बेताबू कि आपको खुद समझ में आ रहा है कि कितना बेताबू है। तो कहा आवर बॉडी, हमारा शरीर इज मेड, यहाँ बी प्लस भी थ्री, एक्टिव नहीं पैसिव, जो मैंने पढ़ा रखा है, एक्टिव नहीं पैसिव। देखिए बी प्लस भी थ्री, एक्टिव नहीं पैसिव। हम लोगों का शरीर बना है नहीं, बना हुआ है। हम लोगों का शरीर बना हुआ है ऑफ सेल, पूरे कोशिकाओं से, पूरे कोशिकाओं से। उम्मीद तो करते हैं समझ में आई गई तो जाने के। अब आया सेल मीन्स बेचना। अब कुछ बेच दो, नया मोबाइल आया तो पुराना के हटाओ, 4G 5GB का जमाना था, है कि नहीं? तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कहा अपनी ओर से विचार रखा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू सेल, बेचना, माई ओल्ड कार, मेरी पुरानी कार, तो मेरी पुरानी कार है उसे मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, उसे मैं क्या करना चाहता हूँ? बेचना चाहता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग ये वीडियो को आनंद उठाए होंगे, समझे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बता दें कि आपको समझ में आया कि नहीं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये 3 के बाद चौथा होमोफोन्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।